2011 वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत आपको जरूर याद होगी, लेकिन क्या आप उस जीत के पीछे छुपी सच्चाई को जानते हैं? क्योंकि इस ट्रॉफी के पीछे की कहानी इतनी चौंकाने वाली है, इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी की जड़ें जाती हैं साल 1983 में, जब पहली बार कपिल देव की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वर्ल्ड कप उठाया था। वो दौर ऐसा था जब भारत को क्रिकेट की सबसे कमजोर टीमों में गिना जाता था। 1983 से पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को दुनिया शायद ही गंभीरता से लेती थी, लेकिन कपिल देव की लीडरशिप में जब भारत ने पहली बार विश्व क्रिकेट में झंडा गाड़ा तो वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज ताकतों के दिल में भी डर बैठ गया। मगर ये बादशाहत ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। कपिल देव के बाद अजहरुद्दीन आए, फिर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी कप्तान बने, लेकिन कोई भी भारत को दोबारा वर्ल्ड कप नहीं दिला सका। यहाँ तक कि 1996 में हालात इतने बदतर हो गए कि श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में आग तक लगा दी। उस मैच में भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य मिला था। शुरुआत शानदार थी, 2 विकेट पर 98 रन, लेकिन अचानक भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 120 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। निराशा इतनी गहरी थी कि दर्शकों का गुस्सा हिंसा में बदल गया। मैच रोकना पड़ा और अंत में मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। बाद में उस मैच पर फिक्सिंग के आरोप तक लगे। कहा गया कि अजहरुद्दीन ने रिश्वत ली थी। एक और वर्ल्ड कप भारत की मुट्ठी से फिसल गया। फिर आया 1999 का वर्ल्ड कप, एक और सुनहरा मौका, लेकिन अफ्रीका और जिम्बाब्वे से हार और फिर ऑस्ट्रेलिया से करारी शिकस्त। ये वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल गया। और फिर आया 2003, एक बार फिर देश को उम्मीद दी गई, एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बार कमान थी सौरव गांगुली के हाथों में। 2003 तक गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम एक मजबूत यूनिट बन चुकी थी। ओपनिंग में सचिन और सहवाग, मिडिल ऑर्डर में गांगुली खुद, राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, गेंदबाजी में जहीर खान, आशीष नेहरा और जवागल श्रीनाथ जैसे खतरनाक नाम। इस वजह से भारत को इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी सबसे मजबूत टीम माना जा रहा था और टीम ने इसे साबित भी किया। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गया। अब हर किसी को लगने लगा था शायद इस बार इतिहास बदलेगा, लेकिन फाइनल में सामने थी कोई मामूली टीम नहीं, सामने थी वही ऑस्ट्रेलिया जो नॉकआउट मुकाबलों में अजय मानी जाती थी। फाइनल में रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी, अकेले दम पर 140 रनों की तूफानी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 360 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो पूरी टीम 234 रनों पर सिमट गई। एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया और यहीं से 2011 की उस ऐतिहासिक जीत की असली कहानी शुरू होती है। 2003 के बाद भारत के माथे पर एक नया ठप्पा लग चुका था, चोकर्स। भारतीय ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टेडियम की दर्शक दीर्घा तक हर तरफ मायूसी, निराशा और टूटे हुए सपनों का सन्नाटा था। और फिर समय का पहिया घूमता घूमता आ पहुंचा 2007 का वनडे वर्ल्ड कप। लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा बिगड़े हुए थे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पूरी भारतीय टीम विवादों में घिरी हुई थी। ग्रेग चैपल की कोचिंग में टीम कई गुटों में बट चुकी थी। कप्तान थे राहुल द्रविड़। वर्ल्ड कप खेला जाना था वेस्टइंडीज की धरती पर। टीम लगभग वही थी जो 2003 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन इस बार एक नया नाम जुड़ा था, MS धोनी। उम्मीद थी कि अनुभव और युवा जोश का ये मेल कुछ अलग करेगा, लेकिन पहला ही मैच और सामने था बांग्लादेश, जिसे भारत के लिए कभी भी बड़ा खतरा नहीं माना जाता था। और यहीं से कहानी ने सबसे डरावना मोड़ लिया। भारत को बांग्लादेश के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, इसे भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हारों में गिना गया। बांग्लादेश जैसी टीम से हारना भारतीय फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इसके बाद भारत ने बरमूडा को तो हराया, लेकिन अगला मुकाबला श्रीलंका से था और वो मैच भी भारत हार गया। बस यहीं पर ग्रुप स्टेज में ही भारत का वर्ल्ड कप खत्म हो गया। पूरा देश हिल गया। बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार एक ऐसा जख्म बन गई जो आज भी भारतीय फैंस के दिल में हरा है। जैसे ही भारत टूर्नामेंट से बाहर हुआ, हर तरफ गुस्सा फूट पड़ा। टीम का बहिष्कार होने लगा, खिलाड़ियों पर तीखी आलोचनाओं की बौछार होने लगी। हर जगह नाराजगी, आक्रोश और टूटे भरोसे की आवाजें थी। इसी बीच ग्रेग चैपल और टीम के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई। मामला इतना बढ़ गया कि सचिन तेंदुलकर पूरी टीम के साथ खड़े हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में BCCI से कह दिया, हम इस कोच के साथ नहीं खेलेंगे। ऐसा लगने लगा जैसे भारतीय क्रिकेट की पूरी व्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी हो। इस दौर में भारत को उसी तरह ट्रोल किया जा रहा था जैसे आज के समय में पाकिस्तान को किया जाता है। इस दौर को भारतीय क्रिकेट इतिहास का ब्लैक टाइम कहा गया। हर तरफ अंधेरा था, कोई दिशा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और ठीक उसी अंधेरे में टीम इंडिया को जरूरत थी एक नई रोशनी की, एक नई लीडरशिप की, एक ऐसे कप्तान की जो न सिर्फ टीम को संभाले बल्कि भारतीय क्रिकेट को दुनिया में दोबारा वही इज्जत दिला सके जो कभी खो चुकी थी। उस अंधेरे दौर में ही एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारतीय क्रिकेट की किस्मत की दिशा बदल दी। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के लिए सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ तीनों ने खेलने से मना कर दिया। टीम अचानक खाली हो गई, अनुभव चला गया, दबाव कई गुना बढ़ गया और ठीक उसी वक्त BCCI ने एक साहसिक कदम उठाया। कप्तानी सौंपी गई महेंद्र सिंह धोनी को, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अभी तक सिर्फ
सिर्फ एक शानदार फिनिशर माना जाता था, लेकिन अब उसे देश की सबसे बिखरी हुई टीम की कमान थमा दी गई। ये समय आसान नहीं था, आलोचनाएं चारों तरफ थी, उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन धोनी ने इस मौके को हाथ से फिसलने नहीं दिया। अपनी पहली ही कप्तानी में उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया और उसी एक जीत ने सभी आलोचकों की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। लेकिन भारतीय फैंस के लिए असली सपना अभी अधूरा था, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप का मतलब हमेशा से रहा है वनडे वर्ल्ड कप, और वो सपना लेकर आया साल 2011। खास इसलिए भी क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत की धरती पर खेला जाना था। तब तक महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक बेहतरीन फिनिशर नहीं रहे थे, वो खुद को टीम इंडिया के सबसे शांत, सबसे चतुर और सबसे भरोसेमंद कप्तान के रूप में साबित कर चुके थे। अब पूरे देश की बस एक ही मांग थी, एक वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जिसका इंतजार भारत 28 सालों से कर रहा था। 2003 की हार अब भी हर दिल में नासूर की तरह चुभ रही थी, और इसी बीच एक और भावनात्मक सच था। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, अपने करियर के अंतिम दौर में थे। पूरी दुनिया की एक ही ख्वाहिश थी, कम से कम एक बार सचिन के हाथों में वर्ल्ड कप देखा जाए। अब ये सारी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर थी। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को मिली थी, लेकिन 2009 में श्रीलंका टीम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से मेजबानी का अधिकार छीन लिया गया। इस तरह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के आयोजक बने, और भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि वर्ल्ड कप के सभी नॉकआउट मुकाबले भारत में ही खेले जाने थे। ये वो मौका था जहां घरेलू हालात टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाले थे। देश तैयार था, टीम तैयार थी, और इतिहास बस लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। उन्होंने साफ कहा, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, और यहीं से इस वर्ल्ड कप पर एक इमोशनल जिम्मेदारी भी आ गई। अब ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, अब ये सवाल था, क्या क्रिकेट के भगवान को एक वर्ल्ड कप के साथ विदाई मिलेगी? सचिन की भी बस एक ही ख्वाहिश थी, वर्ल्ड कप जीतना और फिर क्रिकेट को अलविदा कहना। इसलिए ये वर्ल्ड कप सिर्फ बड़ा नहीं था, ये बेहद भावनात्मक होने वाला था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, सभी टीमें अपने पीक पर थी, मगर इस बार भारत के पास भी कुछ खास था। हर खिलाड़ी मैदान पर जान देने को तैयार था, और सबसे बड़ी बात, टीम की कमान संभाल रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। शांत दिमाग, सटीक फैसले और हालात को पढ़ने की अद्भुत समझ। अब शुरू होता है 2011 वर्ल्ड कप। भारत का पहला मुकाबला फिर से उसी बांग्लादेश के खिलाफ, वही बांग्लादेश जिसने 2007 में भारत को शर्मसार किया था। इसलिए फैंस के मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। टीम एकजुट थी, पूरी तैयारी के साथ उतरी थी। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, और फिर वीरेंद्र सहवाग ने तूफान मचा दिया। एक ऐसी पारी जिसमें उन्होंने 175 रन ठोक दिए। साथ ही विराट कोहली ने भी अपने वर्ल्ड कप करियर का पहला शतक जड़ दिया। भारत ने बांग्लादेश के सामने 371 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 283 पर सिमट गई। भारत ने अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत एक जबरदस्त जीत के साथ की। अगला मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर के शानदार शतक की बदौलत भारत ने 339 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने भी लाजवाब बल्लेबाजी की और ये मैच टाई हो गया। ये नतीजा भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय था। फैंस नाराज भी थे, क्योंकि जहीर खान को छोड़कर कोई भी गेंदबाज वैसा असर नहीं छोड़ पा रहा था। हालांकि इसके बाद भारत ने आयरलैंड और नीदरलैंड को हराकर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। फिर सामना हुआ साउथ अफ्रीका से, और इस मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी। अब लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला था चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। जब सचिन क्रीज पर थे तो एक अंदर आती गेंद पर कैरेबियाई गेंदबाजों ने जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन सचिन अपनी ईमानदारी दिखाते हुए खुद पवेलियन लौट गए। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व का था, और यही वजह है कि उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन के आउट होने के बाद भारतीय टॉप ऑर्डर ज्यादा देर नहीं टिक पाया, लेकिन एक आदमी डटा रहा, युवराज सिंह। चेन्नई की उमस, गर्मी, शरीर जवाब दे रहा था। कई बार उन्हें रिटायर हर्ट होने की सलाह दी गई, लेकिन युवराज रुके नहीं। लड़खड़ाते हुए, पसीने में डूबे हुए, एक छोर संभाले हुए उन्होंने 113 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को 268 तक पहुंचा दिया। इसी मैच के बाद देश में एक खबर फैलने लगी कि युवराज के फेफड़ों में ट्यूमर है, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ भारत के लिए लड़ रहे थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने वे टिक नहीं पाए। पूरी टीम 188 पर ढेर हो गई। भारत ने जबरदस्त जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और अब सामने था वही नाम, ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा नाम जो सालों से भारत के लिए बुरे सपने जैसा था। क्रिकेट विशेषज्ञ एक बार फिर भारत की हार की भविष्यवाणी करने लगे, लेकिन इस बार कहानी कुछ और लिखी जानी थी। लेकिन इस बार भारतीय टीम का मिजाज बदला हुआ था। ये वही टीम नहीं थी जो डर के साथ मैदान पर उतरती थी। इस बार उनके पास थी जीत की भूख और पुराने जख्मों का बदला लेने का जुनून। क्वार्टर फाइनल शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता है। रिकी पॉन्टिंग एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं। एक शानदार शतक और ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देता है 260 रनों का लक्ष्य। ये कोई छोटा
टारगेट नहीं था, सामने थे ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन जैसे तूफानी गेंदबाज। भारत की शुरुआत लड़खड़ाई, वीरेंद्र सहवाग जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर दीवार बनकर खड़े हो गए। दोनों ने पारी को संभाला, दबाव को शांत किया और उम्मीद जिंदा रखी। फिर सचिन आउट हुए और एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी डगमगाने लगी, लेकिन इस बार कहानी दोहराई नहीं गई। युवराज सिंह और सुरेश रैना क्रीज पर डटे, दोनों ने मिलकर मोर्चा संभाला और भारत को जीत की दहलीज तक ले आए। आखिरकार एक ऐसा पल आया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। युवराज सिंह ने ब्रेट ली की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। मैच खत्म। युवराज घुटनों पर बैठ गए और उनकी वो दहाड़ ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया को ये ऐलान कर रही हो कि अब क्रिकेट का नया सम्राट भारत है। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और सामने था सबसे बड़ा मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। दो चिर प्रतिद्वंद्वी, एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इससे बड़ा मंच शायद क्रिकेट में नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों को हराकर भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला था, इतना बड़ा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोहाली स्टेडियम में मौजूद थे। धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत ठीक रही, फिर बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया, लेकिन एक छोर पर सचिन तेंदुलकर अड़े खड़े रहे। उन्होंने 85 रनों की जिम्मेदारी भरी पारी खेली। इस दौरान उन्हें कई बार जीवन दान भी मिला और यही जीवन दान भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए, 260 रन। जवाब में पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। पूरी टीम 231 पर सिमट गई। भारत ने अपने सबसे बड़े विरोधी को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में शानदार एंट्री कर ली। अब पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा थी, वर्ल्ड कप। हर गली, हर नुक्कड़, हर घर। अब फाइनल में भारत का सामना था श्रीलंका से, एक बेहद मजबूत टीम। संगाकारा, दिलशान, जयवर्धने और गेंदबाजी में मुरलीधरन और लसिथ मलिंगा। जीत आसान नहीं थी और फिर आया वो दिन। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सुई रखने की भी जगह ना हो। बॉलीवुड सितारे, उद्योगपति, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा भारत स्टेडियम में सिमट आया हो। हर चेहरे पर बस एक दुआ थी, इस बार वर्ल्ड कप भारत की झोली में आ जाए। इस महामुकाबले की घड़ी आ चुकी थी और जैसे ही फाइनल शुरू हुआ, भारत की सड़कें सुनसान हो गईं। गांव हो या शहर, हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। हर टीवी स्क्रीन, हर मोबाइल, हर रेडियो, सबकी निगाहें बस एक ही इंतजार में थीं, भारत की वर्ल्ड कप जीत। उधर श्रीलंका 4 बदलावों के साथ फाइनल खेलने उतरी। टॉस श्रीलंका ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग के लिए आए दिलशान और थरंगा और भारत की तरफ से नई गेंद थामी जहीर खान ने। वही जहीर जो पूरे टूर्नामेंट में अपने अनुभव और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर चुके थे। जहीर ने थरंगा को महज 2 रन के स्कोर पर स्लिप में कैच करवा दिया। पहले 3 ओवर एक भी रन नहीं। कहा जाता है कि जहीर के जहन में 2003 फाइनल की यादें ताजा थीं और इस बार वो कोई गलती नहीं दोहराना चाहते थे। इसके बाद संकारा और जयवर्धने ने पारी को संभाला। संकारा आउट हो गए, लेकिन जयवर्धने एक छोर पर टिके रहे। उन्होंने शानदार शतक जड़ा, 103 रन, और श्रीलंका को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया। श्रीलंका की पारी 274 रन पर समाप्त हुई, यानी भारत को जीत के लिए 275 रन बनाने थे। पिच क्यूरेटर पहले ही कह चुके थे 270 इस पिच पर मैच विनिंग स्कोर है, मतलब दबाव अब भारत पर था। लेकिन भारत को अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा था। अब क्रीज पर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, लेकिन दूसरी ही गेंद पर लसिथ मलिंगा ने सहवाग को आउट कर दिया। करोड़ों उम्मीदें एक झटके में पवेलियन लौट गईं। टीम जैसे तैसे संभल ही रही थी कि अगला झटका लगा। मलिंगा की गेंद पर सचिन कैच आउट हो गए। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में मैदान पर आए गौतम गंभीर और उनके साथ विराट कोहली। दोनों ने मिलकर 83 रनों की बेहद अहम साझेदारी की। इस साझेदारी की सबसे बड़ी बात ये थी, विकेट भी बचे और रन रेट भी काबू में रहा। इसके बाद विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत को एक नई साझेदारी की जरूरत थी और तभी एक चौंकाने वाला फैसला हुआ। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी करने उतरे। युवराज सिंह से पहले पूरा टूर्नामेंट धोनी के लिए खास अच्छा नहीं गया था, इसलिए ये फैसला सबको हैरान कर गया। लेकिन यही वो दांव था जिसने इतिहास बदल दिया। धोनी और गंभीर ने चौथे विकेट के लिए 109 रन जोड़े। गंभीर ने 97 रनों की शानदार पारी खेली। शतक से चूक गए, लेकिन उनके ये 97 रन कई सेंचुरियों से ज्यादा कीमती थे। इसके बाद युवराज सिंह मैदान पर आए और धोनी के साथ मिलकर भारत को जीत के बिल्कुल करीब ले आए। और फिर आया वो पल जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। धोनी ने कुलशेखरा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से करारा प्रहार किया, छक्का। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन 28 साल बाद। पूरा देश खुशी से झूम उठा। हर गली, हर मोहल्ला,
हर घर ढोल, थालियां, बर्तन जो हाथ लगा लोग जश्न मनाने लगे। लाखों नहीं करोड़ों आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठाकर जश्न मनाया गया। ये वर्ल्ड कप जितना सचिन के लिए जरूरी था उतना ही पूरे भारत के लिए। उस दिन जैसा जश्न हुआ शायद फिर कभी नहीं हुआ। धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला और वो इसके पूरे हकदार थे। वहीं युवराज सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और सच यही है, इस वर्ल्ड कप में हर खिलाड़ी का योगदान था, लेकिन युवराज का रोल सबसे अलग और सबसे अहम था। अफसोस की बात यह है कि आज लोग उस हीरो को भूलते जा रहे हैं जिसने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए भारत को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि जान तक जा सकती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, देश के लिए खड़े रहे, लड़े। 2011 वर्ल्ड कप की ये हो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है, वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी कोई एक इंसान नहीं जीता, ये पूरी टीम की मेहनत होती है। अब सवाल आपसे है, आपकी नजर में 2011 वर्ल्ड कप का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा शानदार होने वाली है।